हेलो दोस्तों। कहानी के इस सेक्शन में सुनिए एक कहानी। राहुल को लगने लगा कि उसका वैवाहिक जीवन एक बोझ सा हो गया है। पत्नी रीटा के रूखे व्यवहार के कारण राहुल की उसके साथ रिश्ता रखने की रुचि भी कहीं खो गई। एक दिन उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसने रीटा को अपने फैसले के बारे में बताया। ये सुनते ही वो चौंक गई। उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। उसने राहुल से इसके बारे में बात भी करनी चाहिए, लेकिन अंत में वह तलाक के लिए राजी हो गई। आज कोर्ट जाने का दिन था। वे दोनों तलाक लेने चले गए। विभाजन और सभी औपचारिकताएं पूरी की गई। अब वे दोनों शादी के बंधन से मुक्त हो चुके थे। आज से वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सर्दियों का मौसम था। दिन जल्दी ढल रहा था। अंधेरा हो चुका था। अदालत से बाहर निकलते समय राहुल ने अपनी पूर्व पत्नी रीटा की ओर देखा और कहा, अंधेरा हो रहा है, रात के खाने के लिए जाना चाहोगी? रीटा ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, ठीक है। किसी से पूछने पर पता चला कि अदालत के पास ही एक रेस्टोरेंट है जो तलाकशुदा जोड़ों के डिनर करने के लिए खास बना है। राहुल ने रीटा से पूछा, क्या तुम वहां रात के खाने के लिए जाना चाहोगी? रीटा ने हाँ में सिर हिला दिया। वे दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एक वेट्रेस ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक कमरे में ले गई। उनके आराम से बैठने के बाद वेट्रेस ने उन्हें मेन्यू उपलब्ध कराया। थोड़ी देर बाद वेट्रेस वापस आई और उनका ऑर्डर मांगा। राहुल ने अपनी पूर्व पत्नी की ओर देखा और कहा, तुम उसे ऑर्डर दो। इस पर रीटा ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि क्या ऑर्डर करना है। बेहतर होगा कि आप ही ऑर्डर करें। इस बात को सुनकर वेट्रेस ने जवाब दिया, सॉरी सर, सॉरी मैडम, लेकिन हमारा एक नियम है। यहाँ तलाकशुदा कपल एक दूसरे का पसंदीदा भोजन ऑर्डर करते हैं। इस प्रथा को हमने नाम दिया है आखिरी याद। तुरंत रीटा ने कहा, ठीक है, आप एक भाप में पकाई हुई मछली और ठंडा खीरा मिला चटनी लेके आइए। ध्यान रहे इसमें लहसुन न डालें, इनको लहसुन से एलर्जी है। वेट्रेस ने फिर राहुल की ओर देखा और कहा, सर आप। राहुल जैसे गूंगा हो गया था। उसे एहसास हुआ कि शादी के 10 साल बाद भी वह उसकी पसंदीदा डिश नहीं जानता था। वह डमी की तरह बना वहीं बैठा रहा और कुछ नहीं बोला। चलिए अभी के लिए इसी को लेते हैं, वास्तव में ये सभी हमारे पसंदीदा है। रीटा ने बात को टालने के लिए कहा, मैं भोजन से पहले आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ। आपको हमारी विशेष कोल्ड ड्रिंक का प्रयास करना चाहिए। वेट्रेस ने कहा। दोनों सहमत हुए और ऑर्डर कर दिया। जल्द ही वेट्रेस दो ड्रिंक्स लेकर वापस आ गई। एक हल्के नीले रंग का था और दूसरा सुर्ख रंग का। आशा है कि आप आनंद लेंगे, वेट्रेस ने कहा और टेबल पर ड्रिंक्स रखकर चली गई। दोनों आमने सामने बैठे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बात करें। तभी वेट्रेस ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और चमकीले लाल गुलाब के साथ प्रवेश किया और कहा, सर क्या आपको अभी भी याद है कि पहली बार कब आपने इस महिला को गुलाब दिया था? अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो कृपया इस महिला को आखिरी बार गुलाब दे दें। क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? रीटा थोड़ा कांप गई और उसके मन में पीछे मुड़कर देखने पर 10 साल पहले का दृश्य सामने आया, जब वे दोनों अजनबी थे। वे कैसे मिले और कैसे राहुल ने वैलेंटाइन डे पर पहली बार उसे गुलाब दिया था। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। रीटा ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, आप इसे वापस ले जाइए, धन्यवाद। तभी राहुल को याद आया कि उसने रीटा के लिए 6 साल से एक फूल तक नहीं खरीदा था। तभी वह बोल उठा, रुकिए, मैं इसे खरीदूंगा। वेट्रेस ने गुलाब को आधा फाड़ा और ड्रिंक्स में डाल दिया। वो जल्दी से पिघल गया क्योंकि ये गुलाब एक ग्लूटेनस आटे से बना था। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे, वेट्रेस ने कहा और चली गई। राहुल ने रीटा के हाथ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ
पीछे कर लिया। वे एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। ऐसा लगता था कि जैसे हजारों शब्द उनके दिल से निकल रहे हों, पर फिर भी उनके होठ खामोश थे। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया, अलार्म बजा और धुएं की गंध आनी शुरू हो गई। कोई जोर से चिल्लाया, जगह में आग लगी है, सब लोग भागो यहां से, जल्दी करो। ये सुनकर रीटा राहुल की बाहों में घुस गई। मुझे डर लग रहा है राहुल, रीटा ने कहा। राहुल ने उसे कसकर गले लगा लिया। डरो मत, मैं यहां हूं, चलो एक साथ बाहर निकलते हैं। जब वे बाहर निकले तो देखा कि आग का कोई निशान नहीं था। तभी वेट्रेस आई और बोली, सर सॉरी। मैडम आपको भी सॉरी। आग नहीं है, धुआं था। यह किसी उद्देश्य से बनाया गया था। ये चौथा व्यंजन है जो हम आपको पेश करना चाहते थे। इसका नाम है दिलों का चुनाव। वेट्रेस उन्हें वापस कमरे में ले जाती है। राहुल ने रीटा का हाथ अपने हाथ में लिया और वापस कमरे के अंदर चले गए। राहुल ने रीटा से कहा, महिला ने जो कहा वह सही था। वास्तव में हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमें एक साथ होना चाहिए। हम कल दोबारा शादी करेंगे। रीटा ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं, उसने कहा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। राहुल ने तब बिल मांगा। वेट्रेस ने उन दोनों को अलग अलग बिल दिया जिसमें कुछ लिखा हुआ था। जब दोनों ने बिल को पढ़ा तो उनके चेहरे से आंसू बह निकले। रीटा ने पूछा, क्या हुआ? राहुल ने उसे बिल पास किया और कहा, आई एम सॉरी। हस्बैंड बिल पर लिखा था, एक स्वीट होम, 2 हाथ परिश्रम से भरे, हर मौसम में आपकी और बच्चों की अच्छी देखभाल और चिंता, सबके लिए पसंदीदा भोजन तैयार करते ये हाथ, आपके घर में हमेशा आपका स्वागत करने के लिए एक चलती रोशनी, और पूरे जीवन आपकी प्रतिष्ठा को संभालते ये है तुम्हारी पत्नी। रीटा ने भी राहुल को बिल दिया और कहा, माई डियर, आई एम सॉरी टू। आपने भी कितने साल हमारे लिए मेहनत की, पर बदले में मैंने आपकी भावना को नज़रअंदाज किया। वाइफ के बिल में लिखा था, एक पुरुष की जिम्मेदारी, एक दिल उससे जुड़ा है और दूसरा हमेशा बच्चों से, बोझ उठाने के लिए 2 कंधे, झुर्रीदार चेहरा जीवन की कठिनाइयों को साबित करता है, शिकायतों को सहन करता, दिन भर की दौड़ भाग और सभी संवेदनशील मामलों को संभालता एक साधारण व्यक्ति, ये है तुम्हारा पति। वे दोनों रोने लगे, फिर संभलते हुए रेस्टोरेंट के स्टाफ और मैनेजर को धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। मैनेजर उन दोनों को देख के बहुत खुश हुआ और बोला, मैं सफल हो गया एक बार फिर से एक स्वीट होम बचाने के लिए। दोस्तों, जीवन कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यदि 2 साथी आपस में मिलकर एक दूसरे पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।